प्यारे बच्चों, मधु ऐप की इस कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बच्चों, आप लोगों ने महात्मा गांधी का नाम सुना है, उनके बारे में पढ़ा है। मदर टेरेसा के बारे में भी आप लोगों ने पढ़ा है। हम इन्हें क्यों याद करते हैं, क्या आप बता सकते हैं? बच्चों, इन्हें हम इनकी महानता के कारण याद करते हैं। ये समाज के लिए, दूसरे लोगों के लिए जो काम कर गए हैं, उसके लिए हम उन्हें याद करते हैं और उनके जीवन से हम प्रेरणा लेते हैं। उनके तरह बनने की हम कोशिश करते हैं। तो बच्चों, आज की हमारी कविता इसी विषय को लेकर है, जिसका नाम है फिर महान बन। इस कविता के कवि हैं नरेंद्र शर्मा। बच्चों, कविता पढ़ने से पहले आइए कवि परिचय पढ़ लेते हैं। कवि के बारे में हम कुछ जानकारी हासिल कर लेते हैं। नरेंद्र शर्मा का जन्म सन 1913 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जनपद के जहांगीरपुर नामक गांव में हुआ था। सन 1936 ईस्वी में इलाहाबाद विश्वविद्यालय से उन्होंने एमए पास किया। साहित्य सृजन के प्रति उनकी रुचि पहले से ही थी, यानी बचपन से ही वे लिखते थे और छात्र जीवन से ही भूल झूल, कर्णफूल जैसी रचनाएं उनकी प्रकाशित हो गई थी। फिर उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया, जेल गए, कुछ दिनों तक अध्यापक भी हुए। फिर सिनेमा के लिए भी उन्होंने गीत लिखा। बाद में मुंबई आकाशवाणी केंद्र में नियुक्त हुए और 1988 में आपका अर्थात नरेंद्र शर्मा जी का देहांत हुआ था। ये उनकी जीवनी है। अब देखते हैं उनकी प्रमुख कविता संकलन। प्रभात फेरी, प्रवासी के गीत, प्रीति कथा, कामिनी, अग्निशस्य, कदलीबन, प्यासा निर्झर, उत्तर जय, बहुत रात गए आदि उनकी प्रमुख रचनाएं हैं। उनकी रचनागत जो रचनाएं हैं, उनकी विशेषताएं क्या है? कवि नरेंद्र शर्मा, उनकी रचनाओं में हम देखते हैं प्रकृति प्रेम और मानव प्रेम, मानव के जीवन आदि को मुख्य विषय बनाया गया है। पहले जब वो लिखते थे, उनकी कविताओं में हम प्रकृति के प्रति प्रेम अधिक देखते हैं। प्रकृति चित्रण उनकी रचनाओं में ज़्यादा मिलता है और उसके बाद वे लोगों के दुख दर्द आदि की ओर आकृष्ट हुए। उस पर अपनी कलम उन्होंने चलाई, लेखनी चलाई और विद्रोह भी किया। अपनी लेखनी के माध्यम से समाज को जागृत करने की उन्होंने कोशिश की। शर्मा जी की भाषा, कवि नरेंद्र शर्मा की भाषा सरल है, शुद्ध है और भावगर्भक। उनकी भाषा कैसी है? सरल, शुद्ध और भावगर्भक होती है। तो बच्चों, ये है कवि परिचय। अब हम पढ़ेंगे यह कविता, इसकी आवृत्ति करेंगे। कविता का शीर्षक फिर से बता रही हूँ, फिर महान बन। फिर महान बन मनुष्य, फिर महान बन, फिर महान बन, फिर महान बन मनुष्य, फिर महान बन, फिर महान बन। मन मिला पार प्रेम से भरा तुझे, इसलिए कि प्यास जीव मात्र की बुझे। मन मिला पार प्रेम से भरा तुझे, इसलिए कि प्यास जीव मात्र की बुझे। विश्व है तृषित मनुष्य, अब न बन कृपण, फिर महान बन, फिर महान बन मनुष्य, फिर महान बन, फिर महान बन। शत्रु को न कर सके क्षमा प्रदान जो, जीत क्यों से न हार के समान हो। शत्रु को न कर सके क्षमा प्रदान जो,
जीत क्यों से न हार के समान हो, शूल क्यों न वक्ष पर बने विजय सुमन। फिर महान बन, फिर महान बन मनुष्य, फिर महान बन, फिर महान बन। दुष्ट हार मानते न दुष्ट नेम से, पाप से घृणा महान है न प्रेम से। दुष्ट हार मानते न दुष्ट नेम से, पाप से घृणा महान है न प्रेम से। दर्प शक्ति पर सदैव गर्व करना मन, फिर महान बन, फिर महान बन मनुष्य, फिर महान बन, फिर महान बन, फिर महान बन मनुष्य, फिर महान बन, फिर महान बन। बच्चों, इस कविता को आप मन लगाकर पढ़िए, याद रखिए और इसकी भी आप आवृत्ति कीजिए। आगे बढ़ते हैं, अब इस कविता को समझने की कोशिश करते हैं। पढ़ते हैं इसके पहले भाग को। फिर महान बन मनुष्य, फिर महान बन, मन मिला अपार प्रेम से भरा तुझे, इसलिए कि प्यास जीव मात्र की बुझे। विश्व है तृषित मनुष्य, अब न बन कृपण, फिर महान बन। यहाँ आप अपार पढ़ेंगे इस शब्द को। अब इसके कठिन अर्थ को समझ लेते हैं। जो शब्द आए हैं, कठिन शब्द आए हैं, उनके अर्थ को हम समझ लेते हैं। महान, महान शब्द का अर्थ है श्रेष्ठ। अपार, असीम, जिसकी कोई सीमा नहीं है। प्यास, तृष्णा, तृषित, प्यासा। कृपण, कंजूस। महान, श्रेष्ठ, अपार, असीम, प्यास, तृष्णा। तृषित का अर्थ है प्यासा, कृपण का अर्थ है कंजूस। बच्चों, इस कविता को, अब इस भाग को अभी हम समझने की कोशिश करेंगे। फिर महान बन, कवि क्या कहते हैं मनुष्य से कि फिर महान बन। फिर शब्द पर ध्यान दीजिए, कवि हमें क्यों फिर महान बनने के लिए कहते हैं। इस शब्द पर बच्चों जरा गौर कीजिए। क्यों कवि ने ऐसा कहा है? कवि ने ऐसा इसीलिए कहा है क्योंकि मानव जन्म जो हमें मिला है वो सबसे श्रेष्ठ जन्म है, और जो मन मिला है वह विशाल है, गंभीर गहराई से यह भरा हुआ, मतलब ये अपार गहराई लिया हुआ है हमारा हृदय। इसमें स्नेह, प्रेम, करुणा, दया, सहानुभूति सब भरे हुए हैं। लेकिन आज मनुष्य ने इन्हें भुला दिया है। वो स्वार्थी हो गया है, आत्मकेंद्रिक हो गया है, सिर्फ अपने बारे में ही सोचता है। उसके चारों ओर क्या होता है ध्यान ही नहीं है। आप रोज बाहर जाओगे, कितना कुछ होता रहता है। हाँ, कोई भीख मांग रहा है, कोई पड़ा हुआ है, वेदना से कराह रहा है, यंत्रणा से कराह रहा है, गरीबी है, भूखमरी है, बहुत कुछ, मतलब पीड़ाओं से घिरा हुआ है यह संसार। लेकिन कितना हमारी नजर जाती है, और अगर जाती है तो कितना, है ना। अर्थात हम इनके बारे में सोचते नहीं हैं। सोचते भी हैं कुछ लोग, और बहुत सारे ऐसे हम देख रहे हैं उदाहरण की, बहुत सारे लोग सोचते भी नहीं है। तो कवि का कहना है मनुष्य ने अपने जिन गुणों को भुला दिया है, जो गुण उसे श्रेष्ठ बनाते हैं, भगवान ने उसे श्रेष्ठ जन्म दिया है, और जो गुण उन्हें श्रेष्ठ बनाते हैं उन्हीं गुणों को वह कैसे भुला सकता है। कवि यही चाहते हैं कि मत भुलाना, फिर से याद करो, फिर से अपनी महानता के बारे में सोचो, महान बनो। तो फिर महान बन मनुष्य, मनुष्य को प्रेरणा देते हैं, कहते हैं मनुष्य फिर तुम महान बनो, फिर महान बन, यही बात दोहराते हैं।
यानी इसको अत्यंत उन्होंने महत्व दिया है। मन मिला अपार प्रेम से भरा तुझे, कैसा मन मिला है? अपार प्रेम से भरा। ये अ लिखोगे, अपार प्रेम से भरा मन तुझे मिला है, इसलिए कि प्यास जीव मात्र की बुझे, जीव मात्र, इसीलिए कि प्यास जीव मात्र की बुझे, प्राणी मात्र की प्यास बुझे, प्यास मिटे। यानी वे जो तुमसे आशा कर रहे हैं, जो स्नेह और जो करुणा, जो सहानुभूति, ये तुम उन्हें प्रदान करो, इसी से तुम्हारे जीवन की सार्थकता है। विश्व है तृषित मनुष्य अब ना बन कृपण, विश्व क्या है आज? तृषित है, प्यासा है। प्यास लगने पर हम क्या करते हैं? पानी की चाहत करते हैं, पानी की चाहत होती है, पीते हैं तो अपार शांति मिलती है, ऐसा लगता है मानो जीवन प्राप्त हुआ है हमें पुनः। तो मनुष्य भी इसी तरह से प्यासे हैं, उन्हें प्रेम की आवश्यकता है, स्नेह की आवश्यकता है, सहानुभूति की आवश्यकता है। और जब तुम्हें ऐसा मन मिला है कि तुम इसे बांट सको, तो तुम क्यों पीछे हट रहे हो, क्यों स्वार्थी बन रहे हो? तुम फिर से महान बनो। तो कहते हैं विश्व है तृषित, विश्व प्यासा है, और मनुष्य तू कृपण मत बन, तू कंजूस मत बन, दूसरों को स्नेह देने में, प्रेम देने में कोई कंजूसी मत कर, फिर महान बन, फिर तुम महान बनो। यह कविता का इस भाग का भावार्थ है। यहाँ पर फिर से दोहरा रही हूँ इस चीज को। कवि मनुष्य को फिर महान बनने की प्रेरणा देते हुए कहते हैं कि क्या कहते हैं? कि तुम विशाल हृदय के, कैसे हृदय के? तुम विशाल हृदय के अधिकारी हो। इस प्रकार के हृदय का अधिकारी है मनुष्य, विशाल हृदय का, और उसे अपार प्रेम से भरा मन मिला है। उसका जो मन है वो अपार प्रेम से भरा हुआ है। समग्र विश्व आज तृषित है, जो पूरा विश्व है वो प्यासा है, तृषित है, स्नेह, प्रेम, करुणा आदि का प्यासा है। तुम्हें बिना किसी कृपणता के, बिना किसी संकोच के, बिना किसी कंजूसी के क्या करना है? जग की प्यास बुझाते हुए अपने कर्तव्य का निर्वाह करना है। उनके प्रति, दुनिया के प्रति, लोगों के प्रति, प्राणी मात्र के प्रति तुम्हारा क्या कर्तव्य है, उसे समझना है, सोचना है, और उसका निर्वाह करते हुए अपना जीवन व्यतीत करना है। तो बच्चों, यह मुख्य भाव है। अब आते हैं प्रश्नोत्तर पर। फिर महान बन कविता के कवि कौन हैं? फिर महान बन कविता के कवि कौन है बच्चों, बता सकते हो? निश्चित रूप से आप बता सकते हो, है ना? कवि हैं नरेंद्र शर्मा। कवि ने मनुष्य से क्या बनने को कहा है? कवि ने मनुष्य को फिर क्या बनने के लिए? महान बनने के लिए, महान बनने को कहा है। कवि ने मनुष्य को महान बनने को कहा है। नंबर 3 पर, मनुष्य को कैसा मन मिला है? मनुष्य को अपार प्रेम से भरा मन मिला है। कैसा मन? अपार प्रेम से भरा मन। विश्व आज क्या है? विश्व आज तृषित है, प्यासा है। आगे बढ़ते हैं बच्चों। समानार्थक शब्द लिखिए। महान, महान का समानार्थक शब्द है श्रेष्ठ। मनुष्य, मनुष्य मानव। अपार, असीम, इसका समानार्थक शब्द है असीम।
कृपण, कृपण शब्द का अर्थ क्या कहा था मैंने? हाँ, कंजूस। प्यास, प्यास का समानार्थक तृषा, तृष्णा भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों यह है समानार्थक शब्द। इन्हें आप अपनी उत्तर पुस्तिका में आप लिखिए और इन्हें याद रखने की कोशिश कीजिए। और एक चीज जो देखना है वह है हमें क्या सीख मिली है, नैतिक सीख। जो पंक्तियां मैंने पढ़ी उनसे हमें क्या सीख मिली? तो बच्चों, मनुष्य अमृत की संतान है। अपनी महानता के कारण मनुष्य श्रेष्ठ कहलाता है। मनुष्य श्रेष्ठ क्यों कहलाता है? अपनी महानता के कारण। आज मनुष्य अपना कर्तव्य भूल गया है, उसे पुनः अपने मानवीय गुणों को जागृत करना है। तो क्या है और क्या था ये सोचना है और अपने गुणों को फिर से उसे जागृत करना है। अपने कर्तव्य पर सचेतन होने के लिए इस पूरी कविता में, और जो पहला भाग हमने पढ़ा मुख्यतः, उसमें कवि क्या बनने के लिए और किस पर बल दिया है? उन्होंने अपने कर्तव्य पर सचेतन होने के लिए यहाँ बल दिया है। यहाँ मनुष्य को उन्होंने सलाह दी है। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।